Hello students, welcome to MDPS Staying at Home study program. This is the lecture of second class of math subject and today we start our 9th chapter fractions. आज हम क्या है fractions के बारे में सीखेंगे. फर्स्ट हमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट क्या है वोल. वोल मीन कंप्लीट. जैसे हमें ये सर्कल दिया हुआ है, कंप्लीट सर्कल दिया हुआ है, तो ये क्या है वोल. सेकंड इज हाफ. हमने क्या किया, इस सर्कल के टू पार्ट कर दिए. देखो वन ये वाला पार्ट एंड वन पार्ट को हमने कलर कर दिया. तो ये दोनों पार्ट क्या हैं, हाफ हाफ हैं. ये वाला पार्ट भी हाफ है एंड ये वाला पार्ट भी, दूसरा कलर किया हुआ पार्ट भी हाफ है. हाफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1/2. और ये वाला पार्ट भी क्या है, 1/2 है. दोनों हाफ हाफ हैं. थर्ड इज हमने क्या किया, सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये वाला 1 ये वाला पार्ट हो गया, 1 ये वाला पार्ट एंड 1 ये वाला पार्ट. 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. मीन अब सभी पार्ट क्या है, 1/3 है. और 1/3 को कैसे लिखते हैं, 1/3. और ये वाला पार्ट भी क्या है, 1/3 एंड ये वाला पार्ट भी क्या है, 1/3. तीनों पार्ट क्या है, 1/3 है. नेक्स्ट इज 1/4. यहाँ पे हमने क्या किया, सर्कल के 4 इक्वल पार्ट कर दिए. 1 ये वाला हो गया एंड 1 ये वाला, 1 ये वाला हो गया एंड 1 ये वाला. अब सभी पार्ट क्या है, 1/4 हैं. 1/4 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1/4. और ये पार्ट भी क्या है, 1/4. ये वाला पार्ट भी 1/4 एंड ये वाला पार्ट भी क्या है, 1/4 है. सभी पार्ट क्या है, 1/4 है, 1/4 है. नेक्स्ट क्या है, 3/4. 3/4 मीन जैसे हमने यहाँ पे देखो 3 पार्ट इसके कलर कर दिए थे एंड 1 पार्ट को कलर नहीं किया था. ये था 1/3, लेकिन कलर किए गए पार्ट कितने हैं, 3. तो ये तीनों पार्ट क्या बन जाएंगे, 3/4 बन जाएंगे. 3/4 फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं कि जितने हमने टोटल पार्ट किए, हमने इसके टोटल पार्ट कितने किए थे, 4 पार्ट किए थे. तो नीचे हम टोटल पार्ट लिखते हैं. अब कलर कितने किए हैं, 1 2 3 पार्ट कलर किए हैं. सो फ्रैक्शन क्या बनी, 3/4. तो कितना पार्ट कलर किया है इसका, 3/4 पार्ट कलर किया है. अगर पूछा जाए कितना पार्ट कलर नहीं किया है, टोटल पार्ट कितने 4 हैं, तो 4 नीचे लिख दिया हमने. और कितना नहीं किया है, 1 कलर नहीं किया है. सो 1/4 क्या है, कलर नहीं किया एंड 3/4 क्या है, कलर किया है. ऐसे ही इसमें दिखाया गया हुआ है. यहाँ पे देखो ये कितना पार्ट है जो कलर नहीं किया है, 3/4. यहाँ पे कलर कितना किया है, 1/4 पार्ट कलर किया गया है. नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस. लुक एट द गिवन फिगर्स. इस फिगर की ओर देखो. यहाँ पे नीचे क्या क्या दिया हुआ है हमें, 1 बोल एप्पल, एक कंप्लीट एप्पल दिया हुआ है. 1 बोल पैकेट, एक मिल्क का कंप्लीट पैकेट एंड 1 बोल आइसक्रीम, एक कंप्लीट आइसक्रीम दी हुई है. सो द अबव ऑब्जेक्ट्स आर वोल. ये सब क्या है, कंप्लीट है, वोल है. वोल मीन्स 1 कंप्लीट, एक कंप्लीट एप्पल भी कंप्लीट, मिल्क का पैकेट भी कंप्लीट एंड आइसक्रीम भी कंप्लीट. सो फ्रैक्शन क्या होती है, अ पार्ट ऑफ अ वोल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. इस वोल का ही एक पार्ट क्या कहते हैं, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे हमने देखो पहले क्या किया था, एक सर्कल के हमने 4 पार्ट किए थे. सो एक पार्ट कलर कर दिया था. सो कलर किए गए पार्ट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 4 और कलर कितना किया है, 1. सो 1/4 पार्ट इसका कलर किया गया है. ऐसे ही क्या हो गया, ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वोल का ही एक पार्ट है. क्योंकि ये वाला क्या एक सर्कल का ही पार्ट था ना. तो अ पार्ट ऑफ अ वोल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे फर्स्ट क्या है, हाफ. हाफ को हम कैसे डिनोट करते थे, 1/2 से डिनोट करते थे. सो हाफ मीन 1/2. इफ वन वोल इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 पार्ट्स. जब हम किसी भी वोल को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ एंड इज डिनोटेड बाय 1/2. सो ईच पार्ट को तब हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं. और उसको डिनोट किससे करते हैं, 1/2 से उसको डिनोट करते हैं. जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखो,
ये हमारे पास वोल एप्पल था, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ ये वाला हाफ ये वाला हो गया। सो हाफ को क्या लिखते हैं हम, 1/2, 1/2 ये पार्ट हो गया एंड 1/2 ये वाला पार्ट हो गया। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, देखो हाफ ये वाला हो गया हाफ ये वाला, तो 1 कंप्लीट एप्पल बन जाएगा फिर से। सो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे नीचे हमें दिखाया हुआ है, देखो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल दी हुई है हमें, 2 हाफ पिज्ज़ा से दिए हुए हैं, अगर हम उन दोनों को प्लस करें तो 1 पिज़्ज़ा बन जाएगा। देखो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो भी तो 1 पिज़्ज़ा ही बनेगा। हाफ में हाफ प्लस किया तो कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, वोल के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज हाफ ऑफ कलेक्शंस। कलेक्शंस के हम हाफ कैसे निकालते हैं, जब भी कलेक्शंस का हाफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखो, हाफ ऑफ 4 बॉयज़, 4 बॉयज़ का हमने हाफ निकालना है, मीन 4 बॉयज़ का हाफ निकालना है, तो 4 को हम क्या है 2 पर डिवाइड कर देंगे। सो 4 को 2 पर डिवाइड करो, देखो डिवाइड करना हमने सीखा था ना लास्ट चैप्टर में। सो 4 को हमने 2 पर डिवाइड कर दिया। सो 2 का टेबल काउंट किया, 2 2 जा कितना होता है 4। सो 2 यहाँ पे आ गया एंड 4 यहाँ पे आ गया। सो 4 में से 4 माइनस किया, 0 आ गया यहाँ पे। सो जब हमने 4 बॉयज़ का हाफ किया तो कितना बना 2। सो 2 बॉयज़ इस साइड हो गए, 2 बॉयज़ इस साइड हो गए। सो देखो 1/2, 1/2 मीन हाफ ऑफ 4 बॉयज़ इज इक्वल टू 2 बॉयज़, हाफ ऑफ 4 बॉयज़ इज इक्वल टू 2 बॉयज़। सो 4 बॉयज़ का जब हमने हाफ किया तो कितना बना, 2 बॉयज़ के इक्वल आया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज हाफ ऑफ 6 बॉयज़, 6 बॉल्स, 6 बॉल्स का हमने हाफ करना है, मीन 6 को हमने 2 पर डिवाइड कर देना है। सो डिवाइड करो 6 को 2 पर, 6 को 2 पर डिवाइड किया, 2 3 जा कितना होता है 6। सो इस साइड 3 आ गया, 6 के नीचे 6, 6 में से 6 माइनस किए 0। सो 6 को जब हमने 2 पर डिवाइड किया तो आंसर कितना आया हमारा 3। सो 6 को 2 पर डिवाइड करने पर हमारा आंसर कितना आया 3, मीन 3 बॉल्स को हम दोनों साइड रख लेंगे। सो 3 बॉल्स हमने इस साइड रख लिया एंड 3 बॉल्स इस साइड। हाफ ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल टू 3 बॉल्स इस साइड आ गई, हाफ ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल टू 3 बॉल्स, 3 बॉल्स इस साइड आ गई। क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 बॉल्स के इक्वल आ जाएगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इसके इक्वल ही आ गया ना 6 के। सो ऐसे हम क्या है कलेक्शंस का हाफ निकाल सकते हैं। So here we complete our this lecture. So thank you to our students.